सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस पर दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? आपको मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस पर दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? आपको मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस पर दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? आपको मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए।
सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 पे यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 पे यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 पे यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में
धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटा नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटा नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटा नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन
तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटा नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस पर दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटा नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस पर दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटा नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस पर दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटा नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग
लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? आपको मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? आपको मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? आपको मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया।
10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 में यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह
सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 पे यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई। और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस पर दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 पे यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई। और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस पर दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि दुकान के अंदर आग लगी है। दुकान में आग लगने के क्या कारण है इसका पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हुआ होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा प्रशासन और दमकल विभाग की सूझबूझ से टल गया, अन्यथा आसपास की दुकानों में आग फैल सकती थी। क्या घटना घटी है और कब घटी है, कब जानकारी मिली आपको? रात को मेरे को 3:30 बजे फ़ोन आया। हम 3:10 पे यहाँ पहुँचे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ लगा आग बुझाने, फायर ब्रिगेड आके। उसके बाद अंदर हमारा कम से कम 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। 3 फ्रिज, LCD, काउंटर, सब्जियाँ, सेब की 20 पेटियाँ थी, वो जल गई। और हम यहाँ से 5 बजे गए। सोलन शहर के कोटला नाला में आज सुबह एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में धुआं निकलता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस पर दमकल विभाग को दी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। कोटला नाला में गंगाराम फ्रूट एंड वेजिटेबल की दुकान के साथ सूरज कश्यप की दुकान के अंदर ये आग लगी पाई गई थी और बाद में फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 10 बजे रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चला गया था और 3:30 बजे जो है इसको सुबह सूचना मिली कि